ये किस तरीके से ये पूरा ये लोग लूट के लेके चले गए हैं। हालांकि मान लीजिए और सामान को भी व्यवस्थित कर दिया गया है, लेकिन अब ये खाली डिब्बे किस काम के हैं जब तक कि इसमें सामान नहीं है। वो तो सही सर, पैसा तो जिसका चला जाता चला जाता। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जान माल की धमकी जो हो जाती है, जान माल मारने शुरू कर दिए हैं। जी हाँ, कई कई जगहों पे सुनने में आया 5-5 हत्या कर दी गई है। लोग इससे ज़्यादा डरे हुए हैं कि पता चला माल भी ले जाएं, मार कर भी चले जाएं। वो खाली होकर चेक कैला हुआ कि ना हो। फरीदपुर निजामपुर के बगल में पड़ता है। पिछली वीडियो आपने देखी थी, जस्ट उसी घर से कुछ लगभग 150-200 मीटर दूर पे एक और घर पे आए हैं, जहां पर उस रात चोरों ने परसों की रात में हमला किया था। और आपको चलिए दिखाते हैं पहले कि किस रास्ते से वो लोग गए थे और ग्रिल काट के वो पतली जगह से वो घुसे थे। अभी हालांकि रिपेयर कर दिया गया है। और ये जो घर है ये भी किसी अधिकारी का ही घर है, वो भी प्रशासनिक सेवा में लगे थे और वो वन विभाग से जुड़े हुए दरोगा का घर है। तमाम सुख सुविधाएं लोग बना लेते हैं, 50 लाख का घर बना लेते हैं, लेकिन एक छोटी सी कैमरा नहीं लगवा पाते। और हर वीडियो में मैं बताता हूं कि ये किनारे के घर से ही होता है। मेरे बगल में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है, तो शायद आपको दिख भी रहा होगा, गाड़ियां आ जा रही हैं। ये जस्ट कुछ ही दूरी पर पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है और इसी रास्ते से चोर देखिए यही ग्रिल काट के घुसे थे। आइए हम आपको दिखाते हैं, इधर आइए। यहीं से वो लोग लगाए थे, यहाँ से लगा के ये उखाड़ लिए, जो कि इसमें पेच लगता है, और काट के इसी रास्ते से घुस गए हैं। और घुसने के बाद अंदर से सिटकिनी को उन्होंने बंद कर लिया है और जो कुछ भी रखा था इसमें नकदी जेवर सब लेके फरार हो गए। कपड़ा नहीं छूते वो चोर, इतने शातिर हैं कि सिर्फ उनको माल से मतलब होता है, जो कि पैसा या गहना होता है। आइए पीड़ित परिजनों से बात करते हैं और घटना की पूरी जानकारी हम उनसे लेते हैं। मेरा नाम आलोक कुमार सिंह है। कई तारीख की घटना रही? ये कल की घटना है, परसों रात की घटना है, लगभग 2 बजे की। और तारीख है 27 सितंबर। हाँ 27 तो सितंबर। आप सो रहे थे उस समय? नहीं, हम सो रहे थे और हमारा यहाँ बगल में घर है और ये हमारे चाचा हैं। तो ये लोग सुबह हमको पता चला कि यहाँ पर चोरी हुई है, इन्होंने फ़ोन से बतलाया, हम सो गए थे थोड़ा। लेकिन यहाँ पर जैसा कि ये लोग बतलाए भी हैं कि रात को कुत्ता भौंकना शुरू किया। अच्छा। भौंकना शुरू किया और कुछ खटपट की आवाज़ आई, तो ये लोग छत पर गए और छत पर गए हैं, वॉच किए हैं और फिर आके सो गए हैं। अच्छा। कि लगता है कुछ ऐसा नहीं है, ना ऐसा कभी यहाँ हुआ, तो इधर संदेह गया नहीं। सुबह जब उठे हैं तब इनको पता चला है। बाकी थोड़ा डिटेल ये आ गए हैं, ये बताते हैं, मिलाते हैं। आप लोग मेरी वीडियो को कुछ लोग फेक मान रहे थे जब मैं चोरी की घटनाओं को कवर करना शुरू किया था, लेकिन ये उच्च वर्ग है। और आपको बता दें कि जिस तरह से पिछले देखा वो भी अधिकारी का घर है, ये भी प्रशासनिक सेवा में ही है। लेकिन ऐसी दुस्साहस आप ये समझ लीजिए, मैं बार बार आप लोगों से हर वीडियो में कहता हूँ कि किनारे वाले घर को ये ज़्यादा टारगेट करते हैं। इसलिए आप लोग सावधान रहे, सतर्क रहें। कहाँ नाम हुई बाबा आपके? अविनाश सिंह। अच्छा, कब पता लगा कि चोरी की? सुबह पता लगा सर, सुबह पता लगा जब मैं झाड़ू लगा रहा था। हाँ। तो हमारी मिसेज कह रही कि दरवाज़ा खुल नहीं रहा है। अच्छा। तो जब हम भी प्रयास किए खोलने का, नहीं खुला, तो फिर हम पीछे के रास्ते से गए तो फिर देखे ग्रिल जो है निकला हुआ है, तो चोरी का पता चल गया सर। तो कितने का सामान लगभग? लगभग 4 लाख का गया है। अच्छा, गहना और कपड़ा? जी, गहना गया, गहना और पैसा? गहना और पैसा गया जी। चलिए एक बार हम घटना स्थल आपको दिखाते हैं, जिस कमरे में वारदात हुई है और किस पैटर्न से ये लोग करते हैं ये भी हम आपको बताते हैं। इसलिए हर वीडियो में आपको कहता हूँ सावधान रहें, सतर्क रहें। आइए आपको हम घटना स्थल की तरफ लेके चलते हैं। ये कुत्ते की भौंकने के बाद जान लीजिए कि लोग सतर्क हुए हैं और इसके घर के बगल में भी वारदात हुई है, वहाँ पे भी ले चलते हैं, लेकिन वहाँ पर वो लोग असफल हो चुके थे इस वारदात के बाद। अभी भी देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें जो है बिखरी पड़ी हैं, ये आप साफ देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए अभी ये साड़ियों के पैकेट हैं और ये देखिए अभी भी। अच्छा, फॉरेंसिक वाले आए थे भैया? जी हाँ, आए थे फॉरेंसिक वाले, लेकिन साक्ष्य हमको नहीं मिल पाया। चोर इतने शातिर, इतने बढ़िया से जो है चोरी करते हैं कि साक्ष्य मिट जाता रहता नहीं। ग्लव्स लगा करके चलते हैं, साक्ष्य भी उस नहीं। दिन इस कमरे में कोई नहीं था क्या? नहीं, इस कमरे में नहीं कोई था सर, क्योंकि इसकी एसी खराब हो गई थी। अच्छा। तो हम बगल वाले कमरे में आराम कर रहे थे। ये देखिए ये वही ग्रिल है जो मैंने अभी बाहर से आपको दिखाया था। जी। इसी को काट के अब सोचिए कि कितना पतला चोर होगा
कि वो कितने शातिर तरीके से आया और अंदर से सिटकनी आप दिखाइए और पीछे की बगल से कि उसको बंद करके, दरवाजे को बंद करके अंदर से पूरी इत्मीनान से इस घर को खंगालते हैं और खंगाल के जो कुछ पाते हैं वो लेके चले जाते हैं। तो लगभग ज्वेलरी रही होगी माँ जी की? जी हाँ, अच्छा। रिंग था, झुमका था, बाली था और पायल था। कैश वगैरह में? कैश वाले में तो 10,000 रुपया कैश रखी थी मैंने हमारी। 10,000। जी हाँ, कैश हम लोग रखते ही नहीं हैं घर पे जो ज़्यादा। तो आजमगढ़ क्षेत्र में लगातार ये घटनाएं हो रही है। ये अहरौला क्षेत्र में पड़ता, थाना क्षेत्र में। अभी तक आप पवई की घटनाएं लगातार देख रहे थे, लेकिन ये परसों की घटना थी। हालांकि कल मैं आपको पता है कि मैं मालीपुर में बिजी था, मालीपुर में पूरा दिन था, क्योंकि वहाँ पर आईजी साहब आए थे। एक ऐसी वारदात हुई थी कि जिसमें मेरा पूरा दिन निकल गया। तो अभी जो है एसओजी की टीम आई थी और उसको जाँच करके गए हैं। क्या लगता है, पुलिस तहरीर दी थी आपने? जी, हमने तहरीर दे दी है, तो कॉपी मिली आपको? कॉपी मिल गई है। अच्छा, एफआईआर की कॉपी मिली। जी हाँ, तो प्रशासन का क्या कहना है कुछ इसमें? प्रशासन ने दिलासा दिया है कि हम लोग पूरी कोशिश करेंगे जी। और हमें लगता है कि अब क्योंकि प्रशासन अब तक तो सक्रिय नहीं था, अब सक्रिय हो चुका है। अब धीरे धीरे प्रशासनिक कार्रवाई इसी तरह से अगर चलती रहेगी तो हो सकता है कामयाबी मिल जाए। जी, क्योंकि लगातार जिस तरह से इस मामले में आजमगढ़ पुलिस प्रशासन देख रही है, लगातार उनके रवैये को और पुलिस कार्यप्रणाली को भी देखी है, तो प्रशासनिक दबाव या ये कहिए कि जो मीडिया पे खबरें चल रही थी उसको संज्ञान में लेते हुए अभी यहाँ पर मौके पर अहरौला एसओ भी आए थे, एसओजी की टीम भी आई थी और अपनी तरफ से यहाँ के जितने भी थे सर्विलांस पे लगाई मोबाइल को, जो अपने स्तर से वो जाँच करना चाहते थे वो सब जारी है। फिलहाल देखना ये है कि आगे की क्या पुलिस कार्रवाई होती है। तो भैया दहशत में तो होंगे अब पूरी परिवार? पूरी दहशत में सर, पूरी दहशत में हम लोग रात भर सोए नहीं हैं, पूरा रात हम लोग पहरा दिए हैं। ये दिखाइए आप कि ये देखिए किस तरीके से ये लोग लूट के लेके चले गए हैं। हालांकि मान लीजिए और सामान को भी व्यवस्थित कर दिया गया है, लेकिन अब ये खाली डिब्बे किस काम के हैं जब तक कि इसमें सामान नहीं वो तो सही है सर, कई लाख का माल चला गया, 3-4 लाख से ऊपर का माल हमारा चला गया। हम लोग एकदम पूरा रात हम लोग पहरा देते हैं, तब अब देखिए ड्यूटी करके स्कूल से आ रहे हैं, फिर सोने को भी मिलेंगे, फिर रात में पहरा देना है क्योंकि नहीं देंगे तो फिर काम ही नहीं चलने वाला है। अब एक इतना बढ़िया घर आप बनवाएं तो एक कैमरा लगवा लीजिए आप। जी सर, बात आपकी एकदम सही है सर, लेकिन मैं तो कैमरा चलिए ठीक है लगवा लेता हूँ, लेकिन मैं उन गरीब तबकों की भी बात करता हूँ जिनके घर में चोरियाँ हो रही है, वो कहाँ से कैमरा लगवाएंगे सर? वो तो बात सही है सर, लेकिन गरीब तबकों की तो एफआईआर तक नहीं होती। आप लोग तो जान रहे हैं, आप लोग किसी पद पे रहते हुए भी आपकी ये हाल है। अब जान लीजिए कई मामलों में मैंने देखा कि पुलिस जो है पीड़ित को ही परेशान कर रही है। आइए हमारे साथ बाहर चलते हैं, वहाँ पे बातचीत करते हैं। तो जिस तरह से लगातार क्षेत्र में वारदात हो रही है चोरी की, ग्रामीणों में भय है और आपको बता दें कि लोग रात भर जग के अपनी दिनचर्या को ख़राब कर रहे हैं। अब ये दिन में ड्यूटी जाएं और रात में पहरेदारी करें, ये अब गांव वालों का काम रह गया। ऐसे में मैं पुलिस प्रशासन से ये कहना चाहता हूं कि इस मामले को त्वरित कार्रवाई करते हुए जल्द से जल्द चोरों की गिरफ्तारी करें, ताकि आने वाले समय में परिवारजन और क्षेत्र की जनता सुरक्षित महसूस कर सके। तो अभी आपकी क्या मांग है? हमारी मांग सर बस इतनी है कि जितना जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, ताकि जनता को दहशत से छुटकारा मिले। सर पैसा तो जिसका चला जाता, सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जान माल की धमकी जो हो जाती है, जान माल मारने शुरू कर दिए हैं। जी हाँ, कई जगहों पे सुनने में आया 5-5 हत्या कर दी गई है। लोग इससे ज़्यादा डरे हुए हैं कि पता चला माल भी ले जाएं, मार कर भी चले जाएं, तो उनके पास तो पूरा सर जो है हथियार, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। जी, अभी देखिए ये एफआईआर की कॉपी आ चुकी है, जिसमें इसमें डेट दिया गया है 27 तारीख की, और इनके घर पे चोरी होती है और ये कई घरों में प्रयास करते हैं। हालांकि 2 घरों में ये सफल होते हैं और 2-3 घरों में ये बस प्रयास ही करते हैं। इसमें साफ-साफ लिखा, आप देखिए कि अज्ञात चोरों ने मकान के ग्रिल को काट के हलकर घर कमरा के बेड वाले अलमारी में रखे 5 सोने की अंगूठी, पायल, 4 सोने का झुमका, 3 जोड़ी नकद, 20,000 रुपया और करीब 5 लाख की चोरी हुई है। तो आप लोग सावधान रहें, सतर्क रहें और जैसे ही आपके आसपास अगर कोई आहट होती है तो आप इसको अन्यथा में न लें। सतर्क रहें और जागरूक रहें और लोगों को इसके प्रति आगाह करें। तो ये वीडियो यहीं तक, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।